अगर मुझे कुछ सीखना है, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू लर्न गिटार, तो मेरे को उसका टाइम मिल जाएगा। मोबाइल में अगर बैठी रहूंगी तो मैं नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने मोबाइल को दूर कर दिया अपने आप से, तो उस टाइम में मैं गिटार सीख सकती हूँ, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकती हूँ, बहुत सारे काम कर सकती हूँ। अगर चीजों को पॉजिटिवली देखिए तो हम अपने ही नहीं लेकिन बाकी काफी सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था क्योंकि आज हमने एक न्यू चीज सीखी अपने लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइम हमें उसे फेस करना पड़ता है कि बहुत सारी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, हम उसे पॉजिटिव तरीके से देख नहीं पाते, पर आज सेशन में हमने वही सीखा कि उस चीज को हम किस तरह पॉजिटिव देखें और आगे भी उस चीज को फेस कर पाए हम। पॉजिटिव रहना हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा कह सकते हैं एक मेन फैक्टर है, क्योंकि इसके पहले वाला जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसमें भी हमें पॉजिटिव रहने से क्या क्या फायदे होते हैं ये सीखने को मिला। और आई गेस दिस वाज वन ऑफ द वेरी लाइक लाइफ एन्चांटिंग सेशंस। तो गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या गेस करते हो, क्या आएगा आज के टॉपिक में। सर मे बी लाइफ की हर एक सिचुएशन के कह सकते हैं कि सिचुएशन बेस्ड होगा। और आज के इस टॉपिक में हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हर एक चीजों को दूसरे नजरिए से देखते हैं और कैसे उस सिचुएशन को साइलेंटली फेस करके उसमें से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, ठीक है, देखते हैं। फिर अंजलि, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है आज के सेशन में। So how to see failure in a positive way? ओके, ठीक है। सुरभि, तुम्हें क्या लगता है। सर मुझे लगता है कि आज के इस सेशन में हमारे लाइफ में जो अलग अलग सिचुएशंस आते हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पाते या फिर हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, उसे कैसे पॉजिटिवली देखें और उसे सॉल्व करें, वही आज हम सीखने वाले हैं। काव्यश्री, तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है आज के सेशन में। हाँ सर, तो सर अगर जब भी हमारे लाइफ में कोई परेशानी वगैरह आती है तो हम उसको पॉजिटिवली कैसे उससे पार हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे, आज एक नया पहलू मिलेगा आपको। ओके, शुरू करें। पहले कुछ हम चर्चा करेंगे और फिर उसके रिलेटेड जो एक्चुअल में हुआ हो ऐसा एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक, हाउ टू बी पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ थोड़ा सा अलग है। जो हम सोच रहे थे ना कि फेलियर्स के वक्त हम पॉजिटिव रहे, अपने आप को हौसला दे, ये सिर्फ उतना तक सीमित नहीं है। अब इससे थोड़ा और आगे जा रहे हैं हम। ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप कि और आगे क्या करें, हर एक सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव नजरिए से देखें। ओके, तो पहले इसमें क्या होता है, सपोज कि कोई पर्सन हमारे सामने आ गया, ओके, जो किसी एक स्पेसिफिक नेचर का हो या उसने कोई स्पेसिफिक कपड़े पहने हो, तो कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता है, उस कपड़े की वजह से भी हम ऐसा हो जाता है कि हम उसको जज कर लेते हैं। यस सर, हम उसके कपड़ों को देख के या फिर उसके रंग रूप को देख के हम एक उसके बारे में धारणा बना लेते हैं कि वो इसी तरह का इंसान होगा या वो इसी तरह की लड़की होगी, और फिर हम यस, उनसे बात करने में भी इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। सर वही जो सुरभि ने बताया, हमारा क्या है ना, ये ह्यूमन नेचर हो गया है कि हम किसी को भी उसके लुक्स के हिसाब से उसको जज कर लेंगे। अगर किसी ने ऐसे बोले ना ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं या फिर उसकी बोलने की स्टाइल थोड़ी अलग है, तो हम उसको जज कर लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि ये एजुकेटेड नहीं है, इसको कुछ भी समझ नहीं आता और इससे बात करना बकवास है। इस टाइप का हमारा ह्यूमन नेचर रह गया है। ह्यूमन नेचर हो जाता है ऐसा, सबसे पहले ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। ओके, तो यहाँ से ही हम शुरू करेंगे आज के सवाल के साथ। व्हाट हैपेंस व्हेन वी इग्नोर एनीथिंग बाय टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। जब ऐसा हम करते हैं तो पहले तो ये बताओ, इससे हमें फायदा होता है या लॉस होता है। लॉस। अब क्या क्या लॉसेस होते हैं जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारे से ऐसा हो जाता है। सर जैसे कि कभी कभी कोई गवर्नमेंट हमारे लिए कोई न्यू पॉलिसी लेके आती है, तो हम उसके बारे में अच्छे से सोचते नहीं और हम ये सोचते कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है या फिर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये पॉलिसी, तो हम उसे हटा देते हैं या फिर उसे अपने लाइफ में अप्लाई करने नहीं देते। जैसे हमें आगे चल के जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हाँ ये हो सकता है, जैसे लोगों को बचाने के लिए पॉलिसी ला रहे हैं, तो वो फिर हम बच नहीं पाएंगे और फिर वो पॉलिसी हम बाद में सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं अपनी लाइफ पे अप्लाई की। यस, तो बाद में तुम कह रही हो कि पछतावा होता है, अब ये चाहे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो या बाकी हमारी लाइफ में कुछ और भी हो, राइट। यस अंजलि, बोलो। सर अगर हम किसी पर्सन को इग्नोर करें तो मे बी उनके पास जो आइडियाज हो हमसे ज्यादा अच्छे और हमें पता नहीं चल पाता। ओके, वी माइट मिस इम्पोर्टेंट आइडियाज।
सर एक एज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट है। तो हम लोग क्या होता है ना, नॉर्मली अगर कोई टीचर हमें कुछ बता रहा है, हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट का, जैसे कि हम यहाँ पे आर्ट को एक एग्जांपल की तरीके लेते हैं। तो कोई भी आर्ट टीचर हमें ये बता रहा है कि एक क्राफ्ट तुम्हें बनाना, और ये कंपलसरी है हर किसी के लिए, क्योंकि उसको पता है, मतलब उस टीचर को पता है कि इस क्राफ्ट से हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि हमें आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे ये नहीं करना है। तो हम लोग खुद क्या ही मतलब कह सकते हैं कि मुनाफा कर रहे हैं, हम खुद का ही लॉस कर रहे हैं बाय नॉट लाइक टेकिंग दैट थिंग। एंड उसी की वजह से हमारी ग्रोथ, कुछ ऐसी ग्रोथ रहती है जो टीचर्स को ही पता होता है कि इसकी हेल्प से हमारा ये पॉइंट ज्यादा सुधरेगा वगैरह। तो हम इसी को मतलब कह सकते हैं कि इसी से मुंह मोड़ लेते हैं, और ये फिर हमारी ये ग्रोथ नहीं हो सकती। ओके, बाय इग्नोरिंग आवर ग्रोथ स्टॉप्स, राइट, ग्रोथ लग जाती है। चलो और कुछ। अच्छा, सपोज कि कोई पर्सन, अच्छा कोई पर्सन हो इंटरनली और बाहर से हार्ड दिख रहा हो, और क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा गुस्से वाला है या ऐसा हार्ड पर्सन है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो इससे हमारी लाइफ में कोई रिलेशनशिप पे कोई असर होगा क्या? सर हम उनसे दूर जाने लगते हैं, बातें बंद हो जाती है हमारी। ठीक है, हम उनसे दूर जाने लगते हैं। ओके, फिर हार्दिका क्या कह रही थी? सर जो आपने बताया उसी को आगे एक्सपोज करना चाहूंगी। आपने बताया कि कोई पर्सन अगर हाँ। कोल्ड हो या उसका बिहेवियर ऐसा हो कि वो थोड़ा सा कोल्ड है, मतलब इमोशन नहीं दिखा पाता अपना, तो हम क्या सोचते हैं कि उस पर्सन को कोई परवाह ही नहीं है, केयरलेस है, और हम उससे दूर जाने लगते हैं। लेकिन हमें थोड़ी ना पता है, मतलब हमने उससे इतना कनेक्ट नहीं किया है, उतनी बातें नहीं की है, तो उसके पास जो ज्ञान होगा, मतलब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तभी तो हमारा मतलब ब्रेन ज्यादा बढ़ता है। लेकिन हमने उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया, उसके पास जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वही लिए नहीं है, तो फिर हमारा ये भी लॉस हो गया ना। ऐसा लिखते हैं, वी माइट मिस some important qualities to be learned from others. सर जैसे कि कोई आदमी है, वो बाहर अंदर से बहुत उसका हार्ट जो है वो सॉफ्ट है, वो सारे हम्म। इमोशन समझता है, पर वो बाहर से कभी दिखाता नहीं है। और हम्म। अगर हम सोचे कि ये तो हमारे किसी फीलिंग्स पे अपना फीलिंग्स बताता ही नहीं है, या उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, विदाउट फीलिंग है वो आदमी, और हम उससे हम्म। दूर जाने लगते हैं, तो फिर हम उसके अंदर की, अगर हम उससे बात ही नहीं करेंगे, कभी उससे मिलेंगे ही नहीं, तो हम उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ है, उसके अंदर भी जो फीलिंग्स है, वो क्या सोचता है, वो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा सोच लिया है कि वो आदमी जो है, उसके पास फीलिंग्स नहीं है, वो कभी भी हंसता नहीं है, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं है, तो वो फीलिंग लेस हो गया है। We might miss good points hidden inside others. ठीक है। मैं सपोज हमारे पास कोई नया थियरी आई, सपोज कोई नई थियरी आई, ओके, और उस थियरी को हमने ये मान के रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे काम की नहीं है, तो उससे क्या होगा? सर इसको मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन मैं वापस बताना चाहूंगी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी थियरी आई जो मतलब हमने ऐसा सोच लिया कि अब वो हमारी काम की नहीं है, बट क्या पता कि हम जिस चीज का सोल्यूशन सोच रहे हो, जिस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, वही उसी थियरी में मिल जाए। हाँ, तुमने आर्ट टीचर का एग्जाम्पल लेके बताया, यस। ओके, सुरभि, सेम चीज पे तुम कुछ और लाइट डालना चाहोगी? यस सर, सर जैसे कि अगर कोई थियरी आई अभी, और फिर हमने सोच लिया कि अभी तो इसका कोई यूज ही नहीं है हमारे लाइफ में, हम इसको सीख के क्या करेंगे, पर अगर हम आगे चलकर देखें कि वही थियरी वापस आ रही है और लोगों ने उससे पहले एक्सेप्ट कर लिया था, हमने नहीं किया था, तो हम रिग्रेट करेंगे कि हमने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और तब हम वापस से तब उसे सीखना चाहेंगे, और हम नहीं सीख पाएंगे। अब इस चीज को या तो इसको उल्टा लेते हैं, सपोज इसको हमने एक बार सोच के देखा कि अगर ये एडवाइस पहले मैं एक दो दिन देख के तो ट्राई करूं, अगर क्या होता है एक बार ट्राई तो करूं जब मैं मोबाइल से दूर रहता हूं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? यस, काव्यश्री को चलो पूछता हूं मैं पहले। हाँ सर, फायदा तो होगा, जैसे कि सर हम अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, और ओके, ठीक है। फोन से सुरभि? दूर रहना हमारी आंखों के लिए भी हाँ, सही है। फोन। ओके, फोन से दूर रहने की एक प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। सुरभि, तुम क्या कह रही हो? सर अगर हम फोन को थोड़े टाइम के लिए अपने से दूर कर देंगे, तो हम अपनी सोशल लाइफ को अच्छी तरीके से जो स्पेंड कर पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने यंगर और जो एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, उनके साथ भी हम रह सकते हैं ज्यादा टाइम तक। और अगर हम्म। हमें फोन का या किसी भी गैजेट का एडिक्शन है, तो वो भी छूट सकता है इस तरीके से। हाँ, सबसे पहले फायदा तो ये कि एडिक्शन टूट सकता है हमारा, ये सबसे बड़ा फायदा है। चलो हार्दिका।
सर मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा जो अगर पॉजिटिव पॉइंट कहूँ कि हम अगर किसी भी डिवाइस से दूर रहेंगे, तो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बचेगा क्योंकि आज हर कोई मोबाइल पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अगर मैं खुद का एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं भी दिन के 4 घंटे कम से कम स्पेंड करती हूँ। तो मेरे को वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जो चीज़ मुझे करनी है उसके लिए। यानी अगर मुझे कुछ सीखना है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू लर्न गिटार, तो मेरे को उसका टाइम मिल जाएगा। मोबाइल में अगर बैठी रहूँगी तो मैं नहीं सीख पाऊँगी, लेकिन अगर मैंने मोबाइल को दूर कर दिया अपने आप से, तो उस टाइम में मैं गिटार सीख सकती हूँ, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकती हूँ, बहुत सारे काम कर सकती हूँ। ओके, तो इसको भी चलो एक पॉइंट लिख लेते हैं, वी माइट मिस आउट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ कैन वी लुक टुवर्ड्स द पर्सन और ए सिचुएशन पॉजिटिवली? सपोज आगे तो हमने देख लिया कि लॉसेस क्या होते हैं। अब अगर इसको ओवरकम करना है, किसी भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, कोई भी सिचुएशन आता है या कोई भी एडवाइस आती है, कोई भी पर्सन आता है, तो इसको पॉजिटिवली कैसे करके देखे, क्या करना होगा हमें? यस, हार्दिका से स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो स्टार्टिंग में ये मतलब आई हैव डन दिस, तो ये थोड़ा-सा हार्ड रहता है हर किसी के लिए क्योंकि अगेन ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि कोई भी अगर हमारे सामने सिचुएशन आएगी ना तो हम उसका अपोज़िट ही सोचेंगे। हम डायरेक्टली मतलब सपोज़ कुछ भी सिचुएशन है हम सीधा यही बोलेंगे, अरे! अगर गड़बड़ हो गई तो? मतलब ये हमारे दिमाग में घुसा रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होना है, तो इसके लिए तो पहले हमें उस चीज़ को निकालना पड़ेगा कि हर एक चीज़ नेगेटिवली नहीं होती है। उसके बाद हमें उस सिचुएशन को ध्यान से समझना चाहिए और उसके बाद जो पॉजिटिव फैक्टर्स निकलते हैं, उन पे ही फ़ोकस करना चाहिए ना बल्कि उन नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर फ़ोकस करने की जगह। यस सुरभि। सर जब कोई भी सिचुएशन या कोई पर्सन आता है हमारी लाइफ में, तो हम उसे देखते हैं, हमें लगता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है या फिर हम उसे देख के ही अच्छा मान लेते हैं और उसके बारे में एक स्टीरियोटाइप बना के उस जो सिचुएशन को वहीं पे खत्म कर देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले उस पर्सन को या उस सिचुएशन को देखना चाहिए। उस अगर पर्सन है तो उससे मिलना चाहिए और उससे जानना चाहिए कि वो कैसा है अंदर से। वो इनसाइड कैसा है, उसका कैसी सोच है, उसकी कैसी बातें हैं, वो क्या लोगों के बारे में सोचता है, वो सोच के हमें किसी पर्सन के बारे में पॉज़िटिव या नेगेटिव फैक्टर्स देखने चाहिए। ज़्यादातर हमें उसके अंदर पॉज़िटिव चीज़ें ही ढूँढना चाहिए। अगर हम नेगेटिव ढूँढेंगे, तो हम उस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी नहीं ढूँढ रहे हैं, हम खुद को नेगेटिव बना रहे हैं इस तरह से। और कोई सिचुएशन है तो हम उसको भी पॉज़िटिवली हैंडल करें, ना कि ये सोचे कि अगर ये हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा। हमें उसके पॉज़िटिवली सोच के काम करना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सुरभि ने बताया कि पहले उस सिचुएशन को एटलीस्ट करके देखे, ट्राई करके देखे, या पर्सन हो तो उससे एक बार बात करके देखे, राइट? और कुछ हार्दिका, यस क्या बता रही हो? सर एक चीज़ व्हिच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन थिंकिंग पॉजिटिव, सर जर्नलिंग यानी मतलब सब लिखना, जर्नलिंग ये बहुत ही पॉजिटिव और एक कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल तरीका है चीज़ों को पॉजिटिवली देखने का। यहाँ पे काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा मे बी, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें ना मतलब एक सिंपल सा वे है, अगर सुरभि ने जैसे बताया किसी इंसान को, तो हम इंसान का ही यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम उस इंसान की हमारी फ़ेवरेट मतलब हमें कोई भी उनकी 5 चीज़ें जो पसंद है अच्छी वाली, वो लिखेंगे और कोई भी 3 उनकी नेगेटिव चीज़ें जो हमें नहीं पसंद है, वो लिखेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो फ़ोकस है, हमें पता चलेगा कि क्या-क्या है उसके अंदर पॉज़िटिव चीज़ें। तो जर्नलिंग लिटरली हेल्प्स अ लॉट, तो यही करना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से। हाँ अंजलि, दिमाग पे जोर लगा थोड़ा सा? सर हमें उन्हें समझना चाहिए, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोइंग टुवर्ड्स देम रादर देन अवे फ्रॉम देम। तो दीज वर द पॉइंट्स। और कोई पॉइंट? यस हार्दिका बोलो। सर एक और चीज़ दैट हेल्प्स अ लॉट विद दिस इज़ मेडिटेशन। हम अगर दिन का 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे ना, तो हम फ़ोकस करने की हमारी जो क्षमता है, वो बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम फ़ोकस कर पाएँगे तो ऑब्वियसली मतलब सीधी-सी बात है कि हम पॉज़िटिव फैक्टर्स हमें फ़ोकस करना है, हमने ये पहले भी सोच लिया है मतलब। तो मेडिटेशन से हमारा जो हेल्थ है, वो भी अच्छी होती है और हमारा ब्रेन क्लियर हो जाता है और जब हमारा दिमाग एकदम साफ होता है, तब हम अच्छे से सोच पाते हैं, तो मेडिटेशन में भी। ओके वंडरफुल, मेडिटेशन करें। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ मेडिटेशन में करें क्या? सपोज कि हम बैठे हैं, तो उसमें हम कौन सी चीज को अप्लाई करें, क्या करें? यस हार्दिका। सर आपने मतलब बोला कि मेडिटेशन कैसे करें आप बैठे हैं तो मेडिटेशन का मतलब बस यही नहीं होता कि ऐसे ध्यान में बैठ जाओ, यही नहीं होता। मेडिटेशन तुम कहीं पे भी कर सकते हो। किसी भी एक चीज़ पे फ़ोकस करने की ट्राई करो, ये भी आपका मेडिटेशन ही है। अगर आप किसी भी एक चीज़ का मतलब कोई भी एक काम कर रहे हैं, तो उसी पे पूरा ध्यान लगा के करिए। सर आप स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मतलब मानते हैं, आई नो दैट। तो उन्हीं का एक किस्सा है कि वो एक बार पढ़ रहे थे स्ट्रीट में और उनके पास से एक बारात निकली, लेकिन उनको उसका ध्यान नहीं था।
दैट इज मेडिटेशन। फोकसिंग ऑन कोई भी एक चीज पे, कोई भी चीज कर रहे हो उस पे पूरा मन लगा के, ध्यान लगा के बैठ जाओ, वही तुम्हारा मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब हर बार ये नहीं होता कि ऐसे ध्यान में बैठ जाना है हर किसी से दूर। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने आसपास मतलब का जो एरिया है, एटमोस्फेयर है, वो थोड़ा शांत होना चाहिए। राइट, वंडरफुल, ठीक है। तो तुम कह रही हो कि मेडिटेशन मतलब कंसंट्रेशन करने की हम प्रैक्टिस करें, ठीक है, वंडरफुल। आराध्य बोलो क्या सर, बोलो। और मेडिटेशन में सांस पे फोकस करना रहता है। एक बार वो ओके, संदीप महेश्वरी और कोई था, एक वुमेन थी, पता नहीं, वो माइंड रीड करती थी, तो हाँ हाँ संदीप हाँ, मैंने भी महेश्वरी देखा था। मेडिटेशन करना। हाँ सर, वही। तो उसमें सिर्फ उसने सांस क्या पे किया फोकस था? करना। सुहानी साहब विद मा- संदीप। हाँ, सुहानी शाह। अच्छा, तो वो उस वक्त कर क्या रहा था मेडिटेशन में, जो प्रैक्टिस करवाई थी, मेडिटेशन राइट, में लास्ट में? सांस पे ध्यान रख रहा था, तो वो थॉट नहीं गिना जाता। ओके, राइट, तो वो अपने ब्रेथ पे ध्यान दे रहा था ताकि माइंड में और कुछ ना चले। ठीक ना। है, आंख बंद करके अपने ब्रेथ पे वो ध्यान दे रहा था, सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ये चीज पे वो फोकस कर रहा था, राइट। हाँ ठीक है, तो इवन दिन का जैसे हार्दिका ने बताया 10 या 15 मिनट सुबह शाम अगर हम बैठ जाएं और सिर्फ इतना ब्रेथ पे फोकस करें, तो दूसरे थॉट्स धीरे 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 कम होने लगेंगे, फिर बंद ही हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि बंद हो जाएंगे। ठीक है, एंड इवन दूसरा ये है, दो टाइप के मेडिटेशन यहाँ हमें पता चले, एक सुबह शाम बैठ के हम करते हैं वो, और दूसरा अपने हर एक काम में किया गया मेडिटेशन, चाहे वो फुटबॉल खेलते हो या बैडमिंटन खेलते हुए हो या अपना होमवर्क करते हुए हो या फिर अभी सेशन करते हुए हो, किसी भी तरह का अगर हम कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो दैट इज मेडिटेशन। ठीक है, चलो, और एक आ रहा है हार्दिका की तरफ से, बोलो बोलो। सर ज्यादा ही पॉइंट हो गया आज मेरी तरफ से, लेकिन वन मोर पॉइंट जो मुझे हेल्पफुल था, दैट इज वॉकिंग। मतलब पार्क में जाओ, तुम बाहर टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा, बिकॉज अगर खुले एटमोस्फेयर में तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मतलब फ्रेश एयर मिल जाएगी। दूसरा, तुम्हारा माइंड थोड़ा सा डिवर्ट हो जाएगा, तुम किसी भी चीज का अगर हम टेंशन ले रहे हैं तो उससे। और वॉकिंग हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि हम चलते चलते भी काफी सारी चीजों के हमें आंसर मिल सकते हैं। हाँ, ये अभी सुनने में थोड़ा ज्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि हाई लेवल का लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, मतलब वॉकिंग हेल्प्स अ लॉट। तो बाहर स्पेंड सम टाइम इन नेचर, आई गेस। ठीक है, स्पेंड टाइम विथ नेचर। ओके, ये लिखेंगे नहीं बिकॉज क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये था कि उस पर्सन या सिचुएशन को पॉजिटिवली कैसे देखें। बट यस, जो तुमने कहा वो सही बात है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के वजह से वो माइंड में क्लैरिटी आने लगती है लॉन्ग टर्म पे। और इवन वो नंगे पाँव ग्रास में या मिट्टी पे चलने से भी ये होता है, राइट, वंडरफुल, ग्रेट। चलो, तो लेट अस नाउ मूव अहेड एंड लुक एट द एक्सप्लोरेशन, एक एक्सप्लोरेशन को देखते हैं। चलो, तो दीज आर द स्टेप्स टू बी पॉजिटिव। पहला स्टेप है कि पहले हैव इनिशियल फेथ दैट देयर इज समथिंग यूजफुल। आई थिंक ये निकल के आ गया था हमारी डिस्कशन के दौरान। ठीक है, फिर पुट एफर्ट टू नो अबाउट व्हाट इज यूजफुल, जो हार्दिका ने कहा, एटलीस्ट वो 5 पॉइंट से लिख के देखो कि क्या उसमें यूजफुल निकल के आता है, ये एफर्ट डालना पड़ेगा हमें। और ओवरकमिंग प्रेजुडाइजेस और मेंटल ब्लॉक्स। ठीक है, ये तीन सिचुएशन है जो ये तीन स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं उस सिचुएशन या पर्सन की तरफ पॉजिटिवली डील करने के लिए। ओके, हाँ, बिफोर वी स्टार्ट, यस सुरभि कुछ कह रही हो? ओके, हैंड रेज हो गया था, ठीक है। चलो, नाउ हियर इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। और रामानुजन को जानते हैं आप, मैथमेटिशियन? यस सर। हाँ, ये उन्हीं की यस सर, लाइफ अभी की उनका स्टोरी है। बर्थडे भी था 22 को। यस, हाँ, अभी 3 दिन पहले ही उनका बर्थडे था। तब मैं एक स्कूल विजिट में गया था नवोदय में, और वहां पे आफ्टरनून टाइम में सबको रामानुजन का पिक्चर दिखाया गया था। यस, तो हियर इज द स्टोरी ऑफ G.H. हार्डी फ्रॉम ब्रिटेन एंड S. रामानुजन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, दोनों के बीच हिस्टोरिकल पार्टनरशिप हुई, दोनों ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ओके, अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या है। रामानुजन वॉज ए क्लार्क डूइंग मैथमेटिकल वर्क इन हिज फ्री टाइम। In 1913 his work was sent to many mathematician in Britain। और कैसे रिस्पॉन्ड किया देखते हैं। काव्यश्री, फर्स्ट वाला रीड करोगी? Yes, sir. Some rejected it because of his lack of qualification. He has some mathematical ability, but does not have the education needed to work with serious mathematicians. हाँ, तो कुछ लोगों ने तो कौन से बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया?
सर कि वो क्वालिफाइड नहीं है, वो वेल एजुकेटेड नहीं है। हाँ, डिग्री नहीं है, डिग्री के बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया है, इसके पास तो डिग्री नहीं है, ये तो एक नॉर्मल क्लार्क है, ये क्या सोचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग, ऐसा भी होता है हमारी लाइफ में भी, किसी की डिग्री के हिसाब से हम किसी को जज कर लेते हैं, होता है ऐसा। यस सर। हाँ, फिर दूसरा देखो, सम फोकस्ड ऑन, चलो ये अंजलि से रीड करवाऊंगा, सेकंड वाला रीड करो अंजलि। Yes, sir. Some focused only on what was wrong with his work. Some formulations are wrong. Some are old. Some have no proofs. This work is useless. No point wasting time on it. हाँ, यहाँ पे मेंटल बैरियर क्या है दूसरे पर्सन के अंदर, आराध्या रीड करोगे थर्ड वाला। हाँ सर, some rejected it without even looking at it. We are already working on our own ideas in this area. His work is of no use to us. हाँ, चलो यहाँ पे मेंटल बैरियर क्या है, सुरभि तुम बताओ। सर ये सोच रहे हैं कि इस पर तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं और ये हमसे पहले कैसे कर सकते, जबकि ये क्लर्क है तो इसका कोई काम सही नहीं होगा और ये हमारे किसी काम का नहीं है जो इसने सर्च किया है। एज्यूम कर लिया था, खुद मैथमेटिशियन थे और वो क्लर्क था, तो यहाँ से उसने एज्यूम कर लिया कि हमने सोचा होगा तो इससे तो अच्छा ही होगा, राइट। ठीक है, अब जीएच हार्डी जो उस वक्त और एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको कैसे लिया, ठीक है देखते हैं। तो हार्दिका तुम रीड करो कि वो सोच क्या रहे हैं जीएच हार्डी। Yes, sir. Some of these are already known, but I've never seen some of these formulas before. Let me try to understand them. He carefully studied Ramanujan's papers. He asked another professor to review the work. He soon wrote back asking Ramanujan for proofs. He also invited him to Britain to discuss the work. ओके, तो चारों चीज आप देख रहे हो, वो चारों चीज पॉजिटिव एंगेजमेंट में आ रही है, क्या ये पॉजिटिवली ले रहे हैं सिचुएशन को। Yes, sir. हाँ, पहले तो केयरफुली स्टडी किया, क्या उसने ये माना कि क्लर्क है, क्वालिफिकेशन नहीं है इसके पास, नहीं माना, राइट। ठीक है, उसको पॉजिटिवली लिया और उसको पहले तो केयरफुली स्टडी किया, चलो कुछ काम का मिल जाए। फिर दूसरा, ही आस्क्ड अदर प्रोफेसर टू रिव्यू द वर्क, अपने साथ साथ। अच्छा, क्या यहाँ पे उसने खुद को ऐसे मास्टर माना कि मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन हूं तो मेरे को किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा क्वालिटी उसने डिस्प्ले की क्या। नो सर। यस, उसने दूसरे प्रोफेसरों की भी हेल्प ली कि चलो इस काम को मेरे साथ स्टडी भी करो, आप भी देखो। ठीक है, फिर सुन रोट बैक टू रामानुजन फॉर प्रूफ्स। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया आइडिया को, रिजेक्ट तो नहीं किया लेकिन एक्सेप्ट भी किया क्या ब्लाइंडली, कि चलो हाँ भेज लिया, देख लेते हैं सही होगा डाल दो। नो सर। तो क्या किया फिर उसने। सर उन्होंने पहले खुद ही पेपर को स्टडी किया और उनके साथ वाले जो प्रोफेसर थे उन्हें भी बोला ये देखने को, फिर थोड़ा ज्यादा जाना हाँ, उसके बारे में। फिर मान लिया ऐसे ही या फिर और भी कुछ किया। सर उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करी होगी उन्होंने। हाँ, कैसे, रामानुजन के पास क्या मांगा उन्होंने। सर प्रूफ्स। एग्जैक्टली, प्रूफ्स मांगे। ठीक है, बिना ऐसे नहीं कि आपने इक्वेशन दे दी और हमने ले लिया, ऐसे नहीं, प्रूफ्स मांगे। ठीक है, और फाइनली उसको ब्रिटेन इनवाइट भी किया टू डिस्कस अबाउट द वर्क, ये है पॉजिटिव एंगेजमेंट। ठीक है, अब जब ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन बुलाया रामानुजन को, इसकी वजह से देखो क्या हुआ। GH Hardy's positive engagement with Ramanujan's mathematical ideas resulted in a lifelong partnership. ये partnership जिंदगी भर चली। Today they produce some of the most important discoveries of that time. आज भी रामानुजन की डिस्कवरियां यूज होती हैं आगे को मैथ्स को स्टडी करने के लिए, या आगे की डिस्कवरी को स्टडी करने के लिए रामानुजन की थियरी और उनके फॉर्मूलाज यूज होते हैं। और एक केस देखते हैं, उसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल नहीं, मेंटल एक्सरसाइज। हमने देखा वो उन आइडियाज के ऊपर पॉजिटिव एंगेजमेंट था। ठीक है, अब कभी ऐसा भी होता है हमारे सामने कुछ रिजल्ट आता है, चाहे वो हमारा मार्कशीट हो या कोई फेलियर या सक्सेस हो, उस रिजल्ट को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सक्सेस मिला तो इसमें ये मेरे को बहुत अच्छा आता है, और फेलियर मिला तो ना ना ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा होता है, यस सर। राइट। मार्क्स कम आए तो मतलब मैं मैथ्स कर ही नहीं सकती, और मार्क्स अच्छे आए तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसा हो जाता है, यस सर राइट। होता है। यस,
हाँ हार्दिका बोलो क्या कह रही हो। हाँ सर, मतलब वही उससे थोड़ा ज्यादा बताना था कि मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर हमें ज्यादा मार्क्स आ गए हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट में हमें कम मार्क्स आए हैं, तो हम ज्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट को ऐसा समझेंगे कि इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, इसे छोड़ो, इसको तो आराम से टॉप कर लेंगे। अभी जो वीक है वहां पे फोकस करो। अभी हम इस सब्जेक्ट को एक साइड रख देंगे जिसमें ज्यादा मार्क्स आए थे, और उसकी मतलब कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जहाँ पे वीक थे उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर वीक वाले सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे, और जिसको हमने एक साइड छोड़ दिया था उसका रिजल्ट लो हो जाएगा। मतलब इस तरह से इम्बैलेंस चलता रहेगा। इम्बैलेंस चलता रहेगा, राइट। तो रिजल्ट की वजह से भी हम सिचुएशन को जज कर लेते हैं, राइट। तो ये एक इंसिडेंट है थॉमस एडिसन, जानते हो ना सब। सपोज उस वक्त एडिसन 60 इयर्स के थे जब उनकी पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो गई थी। नाउ अगर एक नॉर्मल 60 इयर्स का पर्सन, अगर उनके ऐसे पूरे जिंदगी के रिसर्च जल के खाक हो गए हो, तो वो क्या करेगा। ये आराध्य। सर बोलेगा रहने दो, अभी किस्मत ही ऐसी है। हाँ फिर आगे क्या करेगा 60 साल के बाद। आगे रह आगे रहने देगा, रिटायर हो जाएगा। रिटायर हो जाएगा, ठीक है। हार्दिका बोलो। सर यही कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा जो 60 ईयर्स का, मतलब नॉर्मल 60 ईयर एज्ड पर्सन होगा, तो वो यही सोचेगा कि चलो हमारे एज का मतलब हमारी लाइफ का लास्ट एक्सपेरिमेंट था, जो भी ऐसे मतलब लास्ट चीजें थी, लास्ट घड़ियां है, और ऐसा हो गया तो बस अभी राम भरोसे सब छोड़ो। अब देखते हैं यहाँ पे एडिसन ने क्या किया जब उसके साथ ये सिचुएशन हुई। तो अंजलि रीड करो। Yes, sir. Edison's reaction. Edison calmly went over to the site and watched his life's work being burned down. Edison looked at the ruins of his factory the next day and said, "There is value in disaster. All our mistakes are burned up. Thank God we can start anew." हाँ ये वो सोच रहा है, पूरी बिल्डिंग जल के वो उसकी नजर के सामने जल के खाक हो गई, और वो सोच रहा है कि चलो इसमें भी कुछ अच्छी वैल्यू होगी। मेरी जिंदगी की सारी गलतियां जल के खाक हो गई, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट अ न्यू। भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि चलो अब फिर से कुछ शुरू करेंगे। एट द एज ऑफ 67 अब ये हो रहा है, सोचो। हाँ अब देखो कि जब उसने ऐसे पॉजिटिवली लिया तो इसका रिजल्ट क्या आया। इस आउटकम को भी जब उसने पॉजिटिवली लिया, पूरा हो गया उसके साथ, जल के खाक हो गया, इसको भी अगर वो पॉजिटिवली लेता है तो क्या होता है। आ, काव्य से रीड करो कि नीचे वाला फर्स्ट पैराग्राफ। Yes, sir. Edison noticed that the firefighters were having trouble due to loss of power and light. He thought over this problem and came up with the idea and design of a battery-driven light source. Within 6 months, he was demonstrating his latest invention. हाँ अब पता चला वो बल्ब का इन्वेंशन कहाँ से निकल के आया, राइट। जब पूरी बिल्डिंग जल गई थी तब उसने नोटिस किया कि अंधेरे में ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि बैटरी से चालू हो जाए लाइट। और तब जाके बैटरी ऑपरेटेड बल्ब का इन्वेंशन हुआ विद इन 6 मंथ। तो जब प्रॉब्लम लोग देख रहे हैं तब ये प्रॉब्लम में क्या ढूंढ रहे हैं। सोल्यूशन। हाँ जब लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तब ये ऐसे लोग हैं जो सोल्यूशन ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। Edison looked forward to rebuilding his plant. All of his 7,000 employees reported for duty the next day to start reconstruction. In just a few weeks, his plant started producing more than ever. Edison was 67 years old at the time of this incident. यस 7,000 एम्प्लॉय उनके हाजिर थे जब नेक्स्ट डे जल के खाक हो गई। दूसरे ही दिन जब उन्होंने शुरू किया प्लांट को, 7,000 एम्प्लॉय सारे के सारे प्रेजेंट, हाजिर। किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो ये पहले दिन काम क्या करेंगे, क्या होगा, नहीं, सब हाजिर थे। ऐसा क्यों होता है। 7,000 एम्प्लॉय का सपोर्ट कब मिलता है एक पर्सन को। ये आराध्य। जब उसने कोई अच्छे काम किए हो उनके हाँ जब लिए। उसने कोई अच्छे काम किए हो, उसका डेडिकेशन हो। ये हार्दिका। जब उस पर्सन ने सबका ट्रस्ट जीता हो सर। यस सबका ट्रस्ट जीता हो। तो मुझे ये बताओ, सब एम्प्लॉय से ज्यादा काम करता होगा एडिसन, सर राइट, ऑब्वियसली अपने आप। बहुत सारा। हाँ। यस तो सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया हो और सबके साथ सबका ट्रस्ट जीता हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, तब जाके ये होता है। यस अंजलि। सर वो एक गुड लीडर बना हो। हाँ वो एक गुड लीडर तब बना, राइट एग्जैक्टली।
अब मुझे ये बताओ, ये जो एग्जाम्पल था, उसमें से क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया है, व्हाट आर द क्वालिटीज डेवलप्ड इन अस व्हेन वी बी पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यस, आराध्य से स्टार्ट करते हैं। सर कुछ नहीं हुआ ये होता रहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, पर ऐसा हम अगर करते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप होती है? नेवर गिव अप वाली। ओके, नेवर गिव अप वाली क्वालिटी डेवलप होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या डेवलप होता है? चलो और कोई। यस, हार्दिका। सर एक क्वालिटी, एक नहीं काफी सारी क्वालिटीज है वैसे। हाँ तो हाँ। फर्स्ट, पेशेंस होना सीख जाते हैं हम लोगों को, मतलब हम सब्र करना सीख जाते हैं। दूसरा कि हम यस। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं, और उस सोल्यूशन की मतलब हमें नहीं पता है कि उस प्रॉब्लम, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है उतना सही उसका सोल्यूशन रहेगा। तो अगर हमने सोल्यूशन ढूंढने की ट्राई की तो हमें नहीं पता कि शायद हम हिस्ट्री, इतिहास लिख दे वापस, जैसे एडिसन ने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और क्या डेवलप होता है हमारे अंदर? यस, सुरभि। सर अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और अपने हर एस्पेक्ट्स जो होते हैं लाइफ के उन्हें पॉजिटिवली देखते हैं, तो जैसे थॉमस एडिशन के टाइम पे 7,000 एम्प्लॉय जो पूरी हाँ उसकी एक्सपेरिमेंटल प्लांट थी वो जलने के बाद भी नेक्स्ट डे प्रेजेंट थी। उस तरह अगर हम भी पॉजिटिव चीजें देखें हर चीज में, तो हमारा भी लोग जो है साथ देंगे हर सिचुएशन में और हमें सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम सपोर्ट गेन करते हैं, दूसरों का ट्रस्ट भी गेन करते हैं। वंडरफुल सुरभि, बहुत अच्छा पॉइंट था। हार्दिका बोलो, और एक आया। यस। सर अगर हम मतलब चीज़ों को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट कर देंगे तो हम अपनी खुद की ही नहीं, लेकिन हम काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमने अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो एडिसन ने बल्ब डेवलप, मतलब बल्ब की, कह सकते हैं बल्ब की शोध की, क्या बोलूँ मेरे पास शब्द नहीं है। तो मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा, उन्होंने 7,000 एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी बचा दी, क्योंकि वहाँ पे वो एम्प्लॉयड थे। अभी पूरी मतलब बिल्डिंग खत्म हो चुका है सब कुछ, अभी तो उनको यही रह गया ना कि अभी हमारा क्या होगा, क्योंकि जहाँ पे हम काम करते थे वही जगह खत्म हो चुकी है। तो उन 7,000 एम्प्लॉइज़ की ज़िंदगी बचा ली उन्होंने। और दूसरा कि बल्ब हमें दिया, मतलब बल्ब के बिना हमारा क्या हो सकता था आज, तो हमें बल्ब मिला। मतलब हम अगर चीज़ों को पॉज़िटिवली देखें तो हम अपने ही नहीं, लेकिन बाकी काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। ओके, सो आज के एपिसोड में मजा आया? हाँ हार्दिका। सर आज का सेशन भी पहले वाले सेशन की जैसे अमेजिंग था, क्योंकि आज हमने जो सीखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने पहले में भी बोला था, पॉजिटिव रहना हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं एक मेन फैक्टर है। क्योंकि इसके पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसमें भी हमें पॉजिटिव रहने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, ये सीखने को मिला। और आई गेस दिस वाज़ वन ऑफ द वेरी लाइफ एन्चांटिंग सेशंस एवर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था क्योंकि आज हमने एक न्यू चीज सीखी अपने लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइम हमें उसे फेस करना पड़ता है कि बहुत सारी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, हम उसे पॉजिटिव तरीके से देख नहीं पाते। पर आज सेशन में हमने वही सीखा कि उस चीज को हम किस तरह पॉजिटिव देखें और आगे भी उस चीज को फेस कर पाए हम। सेशन में बहुत मजा आया, इंटरेस्टिंग था आज का सेशन। और क्यों इंटरेस्टिंग लगा? सर क्योंकि हमने ये सीखा कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसे पॉजिटिवली कैसे फेस करें इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट नेगेटिवली। ओके, वंडरफुल। एंड फाइनली आराध्य। सर बहुत मजा आया, वो थॉमस एडिसन से इंस्पायर हो गया मैं। ओके, वंडरफुल। मैं भी जब पहली बार देखा था बहुत ही इंस्पिरेशन मिली थी मेरे को इनकी लाइफ से, कि कैसे पूरी जिंदगी का काम चल गया तब वो ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ। चलो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय योर संडे। हैव अ नाइस डे।